देखिए बेटा, आज हमने फर्स्ट ईयर को डिस्कस करना है। टॉपिक नंबर आपके पास बर्नौली इक्वेशन है मेरे बच्चों। बोर्ड के हवाले से मेरे बच्चों इंतहाई इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कॉपी पेंसिल्स अपनी निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू कर दें मेरे बच्चों। हमने डिस्कस करना है बर्नौली इक्वेशंस। तो शुरू करते हैं मेरे बच्चों। बर्नौली इक्वेशंस बेसिकली मेरे बच्चों ये होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपके पास बच्चे MCQs के तौर पे पूछी जाती है कि बर्नौली इक्वेशन कौन से लॉ को फॉलो करती है। तो आप कह सकते हैं कि जो बर्नौली इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। अब याद रखिएगा बेटा कि ये आपके पास एक पाइप है, जिस पाइप को हमने नॉन यूनिफॉर्म पाइप कहा है बेटा, और ये पाइप का बेटा अपर एंड है मेरे बच्चों, और ये अपर एंड का एक हमने पोर्शन सेलेक्ट किया है बेटा। इस पॉइंट पे ये एक आपके पास एक पोर्शन है मेरे बच्चों, और इसे हम नाम देते हैं मेरे बच्चों अपर साइड का। इसका नाम देते हैं बच्चों अपर साइड का, और इसे हम नाम देते हैं मेरे भाई लोअर साइड का। इसका नाम देते हैं बच्चों लोअर साइड। ये आपके पास कौन सी साइड होगी बेटा जी? लोअर साइड हो गई। और ये कौन सी साइड होगी बेटा जी? अपर साइड। अब याद रखिएगा बेटा कि इधर से हम प्रेशर इंस देते हैं, ये हमने बेटा प्रेशर दिया। अगर ये पास अपर साइड है बेटा, तो इस अपर साइड के प्रेशर को हम किसका नाम देते हैं बेटा जी? P1 का। और अगर ये P1 है तो इस पॉइंट पे बेटा इसकी वेलोसिटी कितना होगी? दैट बिकम्स बच्चों V1। अब याद रखिएगा कि जब आप इसे प्रेशर देते हो तो ये फ्लूइड बेटा मूव करता है, समथिंग डिस्प्लेसमेंट कवर करता है बच्चों डेल x1। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो मस्ट है बेटा कि समथिंग टाइम भी लेता है, दैट बिकम्स बच्चों टाइम डेल्टी। अब देखें, जैसे ही आप लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया है बेटा, प्रेशर को अप्लाई करने से ये फ्लूइड मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। जब मूव करता है तो बेसिकली बेटा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो मस्ट है बेटा कि वो टाइम लेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम है तो वो बच्चों आपके पास स्पीड बनती है। तो जब आपने प्रेशर प्रोवाइड किया तो बेसिकली वर्क हुआ है, और उस वर्क को आप नाम देते हैं W। दैट बिकम्स इक्वल टू F डॉट डी के, ये F डॉट डी। अब देखें बेटा, ये आपके पास वर्क बन गया, इसे हम लिख देते हैं FD इंटू बेटा काज थीटा। इसके बराबर बच्चों FD काज थीटा। अब याद रखिएगा, देखें ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और ऊपर पीछे से बेटा आप फोर्स दे रहे हो। इट मीन कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आप लोग फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो। तो बेसिकली एंगल थीटा कितना बनेगा बच्चों? 0 डिग्री। तो ये बन गया आपके पास वर्क दैट बिकम्स इक्वल टू FD इंटू काज ऑफ 0। और आप जानते हो बेटा कि जो काज 0 डिग्री होती है वो बराबर होती है 1 के। तो इधर वैल्यू डाल दें बेटा, तो W बिकम्स इक्वल टू FD इंटू काज 0 की जगह बेटा 1 डाल दें, तो वर्क किसके बराबर बन गया? दैट बिकम्स इक्वल टू F।
अब डी की जगह हम लिखते हैं डिस्टेंस, दैट बिकम्स बेटा डेल एक्स, दैट बिकम्स डेल एक्स। अगर हम अपर पॉइंट की बात करें तो वो आपके पास होता है वर्क 1, दैट बिकम्स इक्वल टू F1 इंटू बेटा डेल x1 के। तो ये आपके पास बेटा एक वर्क बन गया फॉर अपर साइड का, इसका वर्क बन गया मेरे बच्चों फॉर अपर साइड का। अब याद रखना है कि जब हम वर्क की बात करते हैं तो मस्ट है बेटा कि हम प्रेशर की भी बात करते हैं, कि पीछे से प्रेशर लगा है। प्रेशर बराबर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, इसके बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। अब इस प्रेशर को हम लिखेंगे बेटा P, दैट बिकम्स इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर अपर पॉइंट है तो यहाँ पे आपके पास P1 बिकम्स इक्वल टू F1 ओवर बच्चों A1। A1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा F1 दैट बिकम्स इक्वल टू P1 इंटू बेटा A1। ये आपके पास फोर्स का रिलेशन। अब ये फोर्स की वैल्यू बेटा इधर पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा वर्क 1 दैट बिकम्स इक्वल टू F1 की जगह आ जाएगा P1 इंटू A1 इंटू बेटा बन जाएगा आपके पास डेल x1। क्लियर हो गई बात यहाँ तक बच्चों? कोई मसला? देखें ये वाली वैल्यू हमने डाली है, ये वाली वैल्यू बेटा, ये वाली वैल्यू F1 की वैल्यू हमने इधर डाल दी। अब हम बात करेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट की। आप जानते हो जो V होता है बेटा ये बराबर होता है S ओवर T के। अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी को 1 लिखूं V1 ये बराबर होगा बच्चों डेल x1 ओवर बेटा डेल T के। डेल T को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास रिजल्ट बनेगा मेरे बच्चों कि डेल x1 बिकम्स इक्वल टू V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल T के। अब ये रिलेशन इस रिलेशन की जगह पुट कर दें तो वर्क आपके पास क्या बन जाएगा, वर्क 1 दैट बिकम्स P1 A1 डेल x की जगह बच्चों V1 इंटू बेटा डेल T के। तो ये आपके पास वर्क बन गया फ्रॉम वन साइड, इट मींस के अपर साइड का बच्चों। इस अपर साइड के वर्क को बेटा हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम वर्क फाइंड आउट करते हैं मेरे बच्चों लोअर साइड का। देखें फ्लूइड बेटा यूं मूव कर रहा है, ये फ्लूइड की बेटा जी मोशन है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है मेरे बच्चों, ये फ्लूइड की मोशन है मेरे बच्चों, इस डायरेक्शन में ये फ्लूइड मूव कर रहा है बेटा। अब आप जानते हो कि जब भी कोई फ्लूइड बेटा मूव करता है तो मूविंग फ्लूइड के अक्रॉस बेटा जी एक फोर्स एक्ट करती है, जिस फोर्स को हम फ्लूइड रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। इसका नाम देते हैं बच्चों फ्लूइड रेजिस्टिव फोर्स का। अब बेसिकली क्या होता है बेटा जी, ये फ्लूइड है। अब अगर इस फ्लूइड को बेटा हम नाम देते हैं दैट बिकम्स मेरे बच्चों, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये आपके पास बेटा A2, और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है दैट बिकम्स बेटा V2। और याद रखिएगा बेटा कि जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है दैट बिकम्स डेल x2, और ये आपके पास टाइम डेल t, और डेल t जो होता है ये बेटा सेम रहता है। अब याद रखना है कि अगर फ्लूइड बेटा यूं मूव कर रहा है, अगर फ्लूइड की मोशन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में तवज्जो कीजिएगा कि अगर फ्लूइड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है बेटा जी मूवमेंट, तो जो इस पे फोर्स लगेगी वो हमेशा इसके अपोजिट फोर्स लगेगी, क्योंकि इस अपोजिट फोर्स को हम रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। और रेजिस्टिव फोर्स के अक्रॉस जो वर्क होता है बेटा, रेजिस्टिव फोर्स के अक्रॉस जो वर्क बनता है
उस वर्क को बेटा हम नेगेटिव वर्क बोलते हैं। इसका नाम देते हैं बच्चों नेगेटिव वर्क का। तो सिमिलरली बेटा अगर हम बात करें वर्क फ्रॉम सेकंड पार्ट यानी लोअर पार्ट की, तो ये बराबर होगा F2 इंटू डेल x2 इंटू बेटा cos थीटा। अब देखें बेटा बॉडी की मूवमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एंगल थीटा कितना बनाएगी बेटा 180 डिग्री। तो वर्क 2 बेटा बराबर होगा दैट बिकम्स F2 डेल x2 इंटू बेटा cos 180 डिग्री। और याद रखिएगा जो cos 180 डिग्री होता है वो बराबर होता है मेरे बच्चों -1 के। किसके बराबर होता है बच्चों -1 के। अब देखें ये बन गया आपके पास बेटा W2 दैट बिकम्स इक्वल टू F2 इंटू डेल x2 इंटू बेटा -1 के। अब याद रखिएगा बेटा ये आपके पास वर्क बन जाएगा W2 दैट बिकम्स माइनस बेटा F2 इंटू डेल x2 के। ये आपके पास वर्क बन गया इस लोअर पॉइंट का। अब याद रखना है अगर हम इस रिलेशन को यूज करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा P2 इज इक्वल टू F2 ओवर बेटा A2। ये A2 हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर बन जाएगा F2 बिकम्स इक्वल टू बेटा P2 इंटू बेटा A2। अब ये फोर्स के रिलेशन बन गया आपके पास। इसी तरीके से अगर आप डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चेक करें तो डेल x2 बराबर होगा बेटा v2 इंटू बेटा जी डेल t के। अब ये दोनों रिलेशन की वैल्यू बेटा इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या बन जाएगा आपके पास वर्क 2 दैट बिकम्स ये माइनस बेटा वैसे F2 की वैल्यू बराबर बन जाएगी P2 इंटू बेटा A2। अब डेल x की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा V2 इंटू बेटा डेल t। अब ये आपके पास वर्क बन गया बच्चों फॉर सेकंड एंड का यानी इस लोअर साइड का। ये आपके पास वर्क आ गया। हमें क्या चाहिए मेरे बच्चों टोटल वर्क चाहिए अपर का भी एंड बेटा लोअर का भी। अब टोटल वर्क के लिए इन दोनों वर्क्स को क्या कर देते हैं बेटा ऐड कर देते हैं तो टोटल वर्क बिकम्स इक्वल टू बेटा W1 प्लस बेटा जी W2 के। अब W1 वैसे का वैसे दैट बिकम्स W1 की वैल्यू बराबर होगी बेटा जी P1 A1 V1 इंटू बेटा डेल टी प्लस इंटू माइनस P2 A2 V2 इंटू बेटा डेल टी। अब देखें प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाता है तो टोटल वर्क बराबर बन जाएगा P1 A1 V1 इंटू बेटा डेल टी माइनस बेटा ये बन जाएगा P2 A2 V2 इंटू बेटा डेल टी। अब यहाँ पे तवज्जो करनी है बच्चों। देखिए ये जो आपके पास पॉइंट है A1 V1 डेल टी या फिर A2 V2 एंड डेल टी ये बेटा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इस वॉल्यूम को बेटा V1 लिखता हूँ तो इस वॉल्यूम को क्या लिखते हैं मेरे बच्चों V2। वॉल्यूम कैसे बनेगा ये वाला पूरा पॉइंट्स देखें बेटा ये A1 V1 इंटू बेटा डेल टी या फिर मेरे बच्चों ये बराबर बन जाएगा A2 V2 एंड बेटा डेल टी ये बराबर होगा बेटा वॉल्यूम। इसका बराबर होगा बच्चों वॉल्यूम। कैसे एरिया का यूनिट होता है बच्चों मीटर स्क्वायर डॉट वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड टाइम का यूनिट होता है बेटा सेकंड सेकंड से सेकंड बेटा कैंसल होता है ये बन जाएगा m स्क्वायर डॉट m तो ये m क्यूब और m क्यूब किसका यूनिट होता है बेटा जी वॉल्यूम का।
तो इस वजह से बेटा हमने इधर वॉल्यूम लिखा है। तो टोटल वर्क किसके बराबर बन गया बेटा, P1 इंटू V1 माइनस बेटा P2 इंटू बेटा V2 के। मेरे बच्चों यहाँ तक आप लिख लें, मैं इसे रेज कर देता हूँ। इसके बाद फिर अगला स्टेप जो है इसका टोटल रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। और याद रखिएगा ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंतहाई अहम क्वेश्चन है मेरे बच्चों। जहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होने लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर आके मुझसे इसके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसे यहाँ तक नोट कर लें बेटा, उसके बाद हम आगे चलते हैं मेरे बच्चों। और एक खसूसी बात, और आपने थकना नहीं है। याद रखो बेटा, जिस दिन आप थक गए ना तो ये लाइफ आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगी। हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों, वक्त के साथ साथ। और मैं ये भी माजरत करता हूँ, मैं 2 दिन से मैंने लेक्चर कोई भी अपलोड नहीं किया। आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलो आज इसे सेंड कर देते हैं। यहाँ तक मेरे बच्चों आप नोट कीजिएगा, इससे इंशाल्लाह ताला फिर आगे पढ़ा रहा हूँ। शाबाश, जल्दी करें बेटा। अच्छा बच्चों, नोट हो गया मेरे बच्चों? ठीक है। अब याद रखिएगा बेटा, जो हम बात कर रहे हैं ना बेटा फ्लूइड की, जिस फ्लूइड को हम इधर चेक कर रहे हैं, वो जो फ्लूइड होता है बेटा, उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं आइडियल फ्लूइड का। इसका नाम देते हैं बच्चों आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड बेटा ऐसा फ्लूइड होता है जो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल कौन सा होता है बच्चों? इनकम्प्रेसिबल, कि ऐसा फ्लूइड बेटा जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते बेटा, मस्ट है कि उसका जो वॉल्यूम होगा बेटा, उस वॉल्यूम को हम कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं। इट मीन कि जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया है कि टोटल वर्क दैट बिकम्स बेटा P1 V1 माइनस बेटा P2 एंड V2। याद रखिएगा कि ये टोटल वर्क के अंदर बेटा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो V1 वॉल्यूम बराबर होगा बेटा V2 वॉल्यूम के, बराबर होगा बेटा जी V के। तो इधर रिलेशन में क्या लिख लेंगे बेटा जी, टोटल वर्क दैट बिकम्स P। अब इस V1 की जगह भी बेटा V लिख दें, माइनस बेटा P2 इंटू V2 की जगह भी बेटा जी V लिख दें। तो ये बन जाएगा बेटा टोटल वर्क दैट बिकम्स P1 माइनस बेटा P2 इंटू V के, इंटू V के। ये आपके पास टोटल वर्क बन गया इस रिलेशन में। अब याद रखना है बेटा कि ये जो वर्क है ये परफॉर्म कैसे होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर ये बात पढ़ी है बेटा कि एनर्जी डज वर्क, एनर्जी डज वर्क के एनर्जी काम कराती है। अब याद रखिएगा बेटा, ये जो फ्लूइड है, ये आपके पास जो हमने सरफेस बना रखी है, ये वाली सरफेस बेटा जी, इस सरफेस को हम नाम देते हैं अर्थ सरफेस का। किसका नाम देते हैं? अर्थड सरफेस। ये आपके पास एक अर्थ सरफेस है। और जो हमने पाइप रखा है बेटा वो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ रखा है। लेट्स सपोज बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो हाइट है बेटा जी, इस हाइट को हम किसका नाम देते हैं? दैट बिकम्स h2। और ये जो हाइट है बेटा इसे हम किसका नाम देते हैं बच्चों? दैट बिकम्स h1 का। और याद रखिएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है मेरे बच्चों हाइट के ऊपर। अगर आप हाइट को इंक्रीज करते चले जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बेटा इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर आप बेटा जी हाइट को कम करते चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी बेटा डिक्रीज होती चली जाएगी। इट मींस बेटा कि इस फ्लूइड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जिस पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हम सिंपल यूं लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू, ये बराबर बन जाएगी mgh2 माइनस बेटा mgh1। इसे हम नाम देते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। h2 माइनस h1, h2 इस वजह से लिखा है
कि ये हायर हाइट है बेटा जी, ज्यादा हाइट है। अगर ज्यादा हाइट है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी बेटा ग्रेटर होगी। ये हाइट स्मॉलर है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी बेटा जी कम होगी। तो देखिए हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस बेटा mgh1 के। ठीक है बेटा। अब देखें जब फ्लूइड को पीछे से प्रेशर प्रोवाइड होता है तो फ्लूइड मेरे बच्चों मूव करता है। जैसे फ्लूइड मूव करेगा तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है बेटा उसे हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। और आप जानते हो बॉटम के ऊपर यानी लोअर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी हमेशा क्या होती है बेटा, मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम वेलोसिटी को हम किसका नाम दे रहे हैं बेटा जी, v2 का। तो जो चेंज इन बेटा काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो बराबर होगी बेटा 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस बेटा जी ये बन जाएगी 1/2 mv1 का स्क्वायर। अब ये आपके पास बन गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये बन गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट मीन कि ये जो फ्लूइड है ये वर्क करता है मेरे बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। क्लियर मेरे बच्चों। अब याद रखना है हमने टोटल रिलेशन फाइंड आउट करना है बेटा वर्क का। और आप जानते हो बेटा कि ये जो वर्क होता है ये बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब देखें वर्क आपके पास वैसे का वैसे W दैट बिकम्स, इधर हम लिखते हैं बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क की वैल्यू ये बन गई, क्या बनती है आपके पास P1 माइनस P2 इंटू बेटा V के, दैट बिकम्स इक्वल टू, ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh2 माइनस mgh1। क्लियर। अब ये पॉजिटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। अब ये आपके पास वॉल्यूम है। अब जानते हो कि हर फ्लूइड बेटा डेंसिटी रखता है और डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर ले और डेंसिटी को इधर, तो वॉल्यूम बराबर बन जाएगी मैस ओवर डेंसिटी के, मैस ओवर डेंसिटी के। इसे रेज कर दे बेटा। ओके जी रेज हो गया यहाँ से। अच्छा बेटा ये आपके पास बन जाएगा P1 माइनस P2 दैट बिकम्स, अब V की वैल्यू क्या बन जाएगी मैस ओवर डेंसिटी दैट बिकम्स। अब देखें इधर भी मैस है, इधर भी मैस, इधर भी मैस और इधर भी मैस, तो मैस को क्या कर लोगे बच्चों कॉमन ले लोगे। अंदर क्या बचेगा GH2 माइनस GH1 प्लस 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 V1 का स्क्वायर। अब ये m इस m से बेटा कैंसल। अब देखें इधर जो डेंसिटी है ये डिवाइड हो रही है, इधर जाके क्या होगी डेंसिटी बेटा जी मल्टीप्लाई। तो बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा P1 माइनस P2 दैट बिकम्स, अब इस डेंसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, यही डेंसिटी इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या बन गया रो GH2 माइनस बेटा रो GH1 प्लस बेटा 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब देखिए हमने तमाम के अंदर बेटा रो को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल स्टेप ये करना है बेटा जो नेगेटिव वाली टर्म्स हैं, ये टर्म नेगेटिव वाली है बेटा,
और ये टर्म भी नेगेटिव, इनको इधर ले आएंगे और ये टर्म नेगेटिव के इसको इधर, इट मीन के ये नेगेटिव वाले को साइड चेंज करेंगे तो ये लेबल हो जाएगी, क्या बन जाएगा P1, ये प्लस ये टर्म जब इधर आएगी तो ये बन जाएगी रो जी H1 प्लस बेटा ये बन जाएगी ये बन जाएगी 1/2 रो V1 का स्क्वायर, दैट बिकम्स, अब ये P2 माइनस का था, जब उधर जाएगा इक्वल किस दूसरी साइड पे तो पॉजिटिव, ये बन जाएगा प्लस बेटा रो जी H2 प्लस बेटा 1/2 रो V2 का स्क्वायर। अब देखिए ये आपके पास बेटा प्रेशर है, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपके पास बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम देखें तो हमने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बेटा फॉलो करती है, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे बेटा P प्लस बेटा जी रो जी H प्लस बेटा 1/2 रो V का स्क्वायर, दैट बिकम्स इक्वल टू बेटा जी कांस्टेंट, दैट बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपके पास बेटा जी फाइनल आंसर है। और याद रखिएगा कि अब इसी आंसर से बेटा मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, डेफिनेशन की तरफ तवज्जो करनी है। ये मैंने वहां तक रेस किया मेरे बच्चों, जहां तक नहीं। तो अब देखें डेफिनेशन में क्या लिखेंगे बच्चों, द सम ऑफ, अब बात को सुनिएगा, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर of the ideal fluid remains constant, it mean कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे यूं डेफिनेशन लिख लेते हैं, the sum of pressure and potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume of ideal fluid remains constant is called बेटा बर्नौली इक्वेशन, is called बच्चों बर्नौली इक्वेशन। अब याद रखिएगा बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं रिमेन्स कांस्टेंट की, और जो ये रिमेन्स कांस्टेंट होता है बेटा ये बराबर होता है बच्चों जॉल पर मीटर क्यूब, या फिर बेटा हम इसे यूं भी लिखते हैं दैट बिकम्स जॉल इनटू पर मीटर क्यूब। ये कैसे बेटा, इसे हम प्रूव करते हैं मेरे बच्चों इस पॉइंट से। अब देखें ये पोटेंशियल एनर्जी, ये जो टर्म है ना बेटा इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे, ये डेंसिटी इनटू जी दैट बिकम्स H, ये बराबर किसके होती है बेटा जी, पोटेंशियल एनर्जी ओवर बेटा वॉल्यूम। अब ये जो डेंसिटी होती है बेटा ये बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट बिकम्स G इनटू H बेटा। अब देखें ये जो mgh है ये बराबर होता है बेटा जी mgh बट्टे बेटा जी V के। mgh आप जानते हो बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस वजह से हमने लिखा है बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अगला पॉइंट है बेटा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, 1/2 रो V का स्क्वायर, 1/2 वैसे बेटा रो की वैल्यू होती है m/v इंटू V स्क्वायर। अब याद रखना इस V और V को क्रॉस नहीं करना, क्यों नहीं करना कि ये जो V स्क्वायर है बच्चों ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो V है बेटा ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इस टर्म्स की यूं बात करें तो 1/2 mv का स्क्वायर ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी, नीचे बेटा V लिखा हुआ है तो ये वॉल्यूम,
इट मीन के काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब याद रखिएगा बेटा, अगर हम यूनिट की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट आप जानते हो, एनर्जी कोई भी हो यूनिट जॉल होता है, ओवर क्या बन जाएगा बच्चों, मीटर क्यूब। इसका भी काइनेटिक एनर्जी का यूनिट आप जानते हो बेटा, जॉल होता है, ओवर क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। यही यूनिट हमने यहाँ पे लिखा है बेटा जी, ये यूनिट और ये यूनिट। और याद रखिएगा कि प्रेशर का यूनिट भी सेम होता है बेटा, प्रेशर आपके पास बराबर होता है फोर्स बटे बेटा एरिया। क्लियर। अब खुद आप इधर प्रेशर वैसे का वैसे, एफ वैसे का वैसे, इधर डी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डी पे बेटा डिवाइड भी, अगर काट दें तो वही रिलेशन, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब एफ डॉट डी बराबर होता है बेटा वर्क के ओवर क्या बन जाएगा, एरिया को डिस्टेंस से, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम। अब वर्क का यूनिट आप जानते हो जॉल होता है बेटा, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। इट मीन के प्रेशर को भी आप जॉल पर मीटर क्यूब में लिख सकते हैं। तो सिंपल आपके पास क्या बन गया मेरे बच्चों, द सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द आइडियल फ्लूइड। याद रखना है, यहाँ पे आइडियल फ्लूइड लाजमी लिखना है। आइडियल फ्लूइड लिखें आपकी मर्जी है बेटा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिखें आपकी मर्जी है, या फिर नॉन विस्कस फ्लूइड लिखें आपकी मर्जी है। ऑफ द आइडियल फ्लूइड या इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड या फिर मेरे बच्चों नॉन विस्कस फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड बेटा बर्नौली इक्वेशन। और ये जो कांस्टेंट है बेटा, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा जी जॉल पर मीटर क्यूब। क्लियर मेरे बच्चे। तो ये आपके पास एक आर्टिकल था बर्नौली इक्वेशन के ऊपर। ये जितने भी एमसीक्यूज लिखे हैं मेरे बच्चों, ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके पास। ये रिलेशन है, डायग्राम जब टेस्ट हो तो एक ब्यूटीफुल सी डायग्राम बनानी है मेरे बच्चों। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है और केमिस्ट्री का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें मेरे बच्चों, वीडियो को भी पूरा देखा करें, लाइक भी क्या करें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा।